बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 10। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम यूनिट चेक 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चेक में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन सर्कल द करेक्ट आंसर, मतलब जो करेक्ट आंसर है उसको आपने सर्कल करना है बच्चों, ठीक है। 25% पार्ट ऑफ द पाई ग्राफ इज इक्वल टू, ठीक है। पाई ग्राफ का 25% किसके इक्वल होता है? 1/2, 1/3, 1/4 या 1, ये होगा बच्चों 1/4। बाद में आपको डिटेल से इनको सॉल्व करके बता दूंगा ना मैं आपको, ठीक है। विच ऑफ दीज शोज कॉन्टिन्यूस डाटा, कौन सा बच्चों कॉन्टिन्यूस डाटा होता है आपके पास यहाँ पे? द स्टूडेंट इन अ क्लास, the number of chairs in a room, the volume of a liquid, the number of players in the hockey team, ये आएगा the volume of liquid। ये हमारे पास होगा continuous data। What is the missing number in 23, 35, 56, 63, 78, 89 में कौन सा मिसिंग नंबर है बच्चों? इसमें आ जाएगा हमारे पास, देखो 42, 48, 56 या 92, ये हमारे पास आएगा 48। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ एवरी पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, सैंपल स्पेस, ट्रायल या आउटकम। इसको बोलते हैं बच्चों सैंपल स्पेस। The mode of data 9, 10, 12, 13, 15, 16 is, ठीक है। इसका मोड क्या होगा बच्चों? 9, 15, 16 या 13। सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों 13 वैल्यू आई है, तो ये इसका हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा बच्चों? 13। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करनी है हमने बच्चों। लिखा है द sum of the central angles of a pie graph must be equal to, पाई ग्राफ का जो बच्चों सेंट्रल एंगल होता है वो किसकी इक्वल होता है? ये होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। Data collection is the process of gathering dash about anything from any source, ये आ जाएगा information आ गया, ठीक है। डाटा इन इट्स रॉ फॉर्म इज नोन एज डैश डाटा, ये आ जाएगा बच्चों अनग्रुप्ड, ये हो जाएगा अनग्रुप्ड। क्या आ जाएगा बच्चों? अनग्रुप्ड आ गया। नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ 5, 2, 7, 13, 8, 11 एंड 9 इज, इन सब का मीडियन बच्चों क्या हो गया? इनको पहले अरेंज करना है, फिर जो मिड में वैल्यू आ रही है वो उसका मीडियन होता है। इनको पहले अरेंज करेंगे तो मिड में वैल्यू आएगी हमारी बच्चों 8 आ जाएगी, तो ये हमारा इसका मीडियन हो गया। द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड द नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड, कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों? ये होता है मीन। किसकी इक्वल होता है? मीन होता है। द प्रोबेबिलिटी और likelihood that a specific event will occur in defined as dash, इसको कहते हैं equally likely event। ये हो जाएगा equally likely event, ये हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स, टोटल बच्चों 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ऑफ अ क्लास 6 इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 25 मार्क्स, मतलब इनके मार्क्स 25 में से आए हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल। आर गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों यहाँ पे हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है बच्चों। क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें डाटा गिवन है ये वाला 16, 17, 18 से लेकर ये सारा डाटा, ये 40 वैल्यूज़ हैं, तो इनको हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास सबसे पहले बच्चे डाटा से हमने वैल्यू देखनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, फिर लिखनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है, और फिर क्लास इंटरवल। 3 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब इस डाटा में से जो हमें डाटा गिवन है इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे।
सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? अब जब इसमें गौर से देखेंगे ना बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बच्चों 1 है। कौन सी वैल्यू है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। इसको मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ गई बच्चों, ठीक है। और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो कौन सी है? ये 24 है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 24 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1 और ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 24। और क्लास इंटरवल बच्चों हमें गिवन नहीं है, हम क्लास इंटरवल खुद को ले लेते हैं। हम ले लेते हैं क्लास इंटरवल 3 ले लेते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल 3 लेते हैं, आप 4 का भी ले सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल। अब बच्चों हमने इनकी क्लासें बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इस डाटा को एक टेबल की फॉर्म में हमने लिखना है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमारे कॉलम बनेंगे, एक बनेगा क्लासेस, एक हो गया मार्क्स, एक टैली मार्क्स और एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 4 कॉलम बनेंगे, क्लासेस, मार्क्स, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बच्चों, ठीक हो गया। अभी हमने करना है सबसे पहले क्लासेस बनानी है। क्लासेस कहाँ से शुरू करनी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करनी है। क्लासेस स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है ना बच्चों, 1 से स्टार्ट करेंगे। और क्लास इंटरवल कितने का है? 3 का है, तो 3 फिंगर करेंगे, ठीक है। कितनी फिंगर करेंगे? 3। 1 में 3 ऐड करेंगे तो 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक होगी पहली क्लास, ठीक है। क्लासेस कैसे बनाएंगे? स्टार्ट से करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करनी है 1, तो 1 से अब 3 का इंटरवल है, 3 ऐड कर दो, 1 2 3, 1 को शामिल करना है, 1 2 3। अब 3 से बड़े क्या होता है? 4, अब 4 में 3 ऐड करो, 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे अब 6 से ग्रेटर 7, तो 7 8 9 ये क्लासेस बन रही है, ठीक है। 9 से ग्रेटर है 10, फिर 10 11 और 12 आ जाएगा। 12 से ग्रेटर 13, तो 13 14 15, 15 से ग्रेटर 16, तो 16 17 18, 18 से ग्रेटर 19 होता है बच्चों, तो 19 20 21, 21 से ग्रेटर 22 होता है, तो 22 23 और 24, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 24 है, तो हमने 24 तक जाना है बच्चों। ये थी हमारी क्लासेस होगी बच्चों। अब हमने इनके मार्क्स इनके सामने लिखने हैं, इनके सामने इनके मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। अब हमने काउंट करना है 1 2 और 3 कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है। 1 2 और 3 कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पहले देखिए 1 2 और 3 कितने टाइम आया हुआ है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो ये 1 पहले देखते हैं कितनी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास 1 है, 1 बच्चों यहाँ पे 1 टाइम आया हुआ है ना, तो ठीक है हमने यहाँ पे, ठीक है। या इस तरह दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस तरह आप डायरेक्ट आप इसको प्लाट करते जाए ना, ठीक है। वैल्यू देखते जाएंगे और हम प्लाट करते जाएंगे। देखो यहाँ पे है 16, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 16। अब 16 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 16 आएगा, हम वहाँ पे लिखते जाएंगे, ये हमने 16 लिख देना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकंड वैल्यू है 17, 17 यहाँ पे आएगा, ये हमने लिख दिया। 17 के बाद 18, 18 यहाँ इसी लाइन में आएगा, इसी में, तो हमने यहाँ लिख दिया 18, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास है 3, तो 3 हमारा यहाँ इस क्लास के सामने आएगा, है हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 3 के बाद आएगा 7, 7 कहाँ पे आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 7 यहाँ पे आ गया। 7 के बाद है 23। अब देखो यहाँ से वैल्यू मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 7 के बाद कौन सी वैल्यू है? 23, ठीक है। ये वैल्यू हमने पढ़ते जाना है और यहाँ पे हमने प्लॉट करते जाना है, ठीक हो गया। अब कौन सी वैल्यू है? 23। अब 23 बच्चों कहाँ पे आएगा? अब 23 यहाँ पे आ गया, ये हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। 23 के बाद बच्चों 18, ठीक है। अब 18 पहले आया और अब दोबारा फिर यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख देना है, ठीक है। इसके बाद है 13 बच्चों, 13 यहाँ पे आएगा, ये हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। इसके बाद है 10, अब 10 कहाँ पे आएगा? 10 अब देखें यहाँ पे इस क्लास के सामने आएगा, ठीक है। ये हमने 10 लिख दिया। 10 के बाद आगे 21, 21 कहाँ पे आएगा बच्चों? ये 21 यहाँ आएगा, तो हमने 21 यहाँ लिख देना है। इसके बाद 7, ये दोबारा आया 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख देना है, दोबारा हमने 7 यहाँ पे लिख दिया। 7 के बाद आगे क्या करना है? 7 के बाद है हमारे पास बच्चों 1, ठीक है। 7 के बाद आ गया 1, तो ये हमने 1 इसको यहाँ पे कर देना है। 1 के बाद है 13, अब 13 बच्चों यहाँ पे आएगा, तो ये हमने इसमें दोबारा यहाँ पे 13 लिख दिया। 13 के बाद बच्चों 21, 21 किधर आएगा? 21 हमारे पास आएगा, ये यहाँ पे नीचे क्लास में आ रहा है, ठीक है। ये 21 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 21 लिख देंगे, ठीक है। दोबारा आएगा तो दोबारा लिखते जाएंगे। फिर 13 आया, तो 13 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे दोबारा 13। 13 के बाद फिर 15 बच्चों, ये 15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 15 के बाद क्या आएगा? 19, 19 कहाँ पे आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 19, इस लाइन में आएगा, इस क्लास में 19। 19 के बाद 24 बच्चों, 24 यहाँ पे आएगा हमारा,
24 के बाद है 16, 16 इस रो में आएगा। 16 के बाद बच्चों 2, 2 कहाँ पे आएगा हमारा, 2 यहाँ पे आएगा, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। 2 के बाद है बच्चों 23, 23 कहाँ पे आएगी वैल्यूज़, 23 हमारी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ठीक है, 23 आ रही है हमारे पास ये इस क्लास में, यहाँ पे लिख देंगे 23। 23 के बाद बच्चों 15, 15 इस क्लास के सामने आएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 15। 15 के बाद बच्चों 12, 12 हमारा इधर आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 18, अब इसको प्लॉट कर देना, 18 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 18 यहाँ पे आ गया। इसके बाद बच्चों 8, 8 कहाँ पे आएगा, 7 और 9 के वाली क्लास में, 7 8 9 होता है ना यहाँ पे 8। फिर इसके बाद है 12, ठीक है, ये वैल्यू मैं डाटा से देख रहा हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद है 6, ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 6 यहाँ पे आएगा। 6 के बाद है बच्चों 8, 8 यहाँ पे आएगा। 8 के बाद हमारे पास 16 बच्चों, 16 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ से देख रहा हूँ। 16 के बाद आप क्या करेंगे, फिर 5 है, फिर 3 है, इस तरह ये वाली वैल्यू हमने बुक से उठा रहे हैं, ठीक है। 16 के बाद क्या है 5, तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, हमने 5 लिख देना है। 5 के बाद बच्चों 3, 3 यहाँ पे आएगा। 3 के बाद है फिर 5 यहाँ पे आएगा, फिर 5 है बच्चों यहाँ पे आएगा। इसके बाद है 7, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद है 9 बच्चों, 9 इस लाइन में आ जाएगा। 9 के बाद है 12, 12 यहाँ पे आ गया। इसके बाद है बच्चों 20, 20 हमारा कहाँ पे आएगा, ये 20 हमारा इस रो में आएगा, इस क्लास में आएगा। इसके बाद है हमारे पास 10, 10 कहाँ पे आएगा, ये आ गया बच्चों यहाँ पे 10। इसके बाद फिर 10 यहाँ पे आएगा, और फिर 23 हमारा बच्चों यहाँ पे आएगा, ये लास्ट वाली लाइन में, ठीक है। अब हमने इनको काउंट कर देना है, ठीक है, कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4, हमने 4 मार्क्स लगा दें, 1 2 3 और 4 लगा देनी है। कितनी लगा देनी है 4, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख देना है 4। अब ये कितनी वैल्यूज हैं गिनो 1 2 3 4, 4 हमने मार्क लगा देना, 1 2 3 और 4, ये हमारा आएगा 4 बच्चों, ठीक है। इसके बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे लगानी है। 5th वाली लाइन इसके ऊपर लगा देनी है, 5 और 1 आ गया हमारे पास, 6 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यूज है 6, 1 2 3 4 और ये 5 और 1 एक 6, ये हमारे पास आ गया बच्चों 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कितनी है, काउंट करेंगे हम 1, ये हो गया ना, ठीक है। अब गिनेंगे 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 होगी, कितनी होगी 5, 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 होगी बच्चों, यहाँ पे हमने 5 लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हम काउंट करेंगे कौन कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 है बच्चों। तो 1 2 3 4 4 ये हो गया हमारे पास 5, ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास ये 6 और ये हमारे पास 7 होगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमने क्या काउंट करना है, नेक्स्ट वैल्यू काउंट करनी है, कितनी है 1 2 3 4, कितनी वैल्यूज है 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये हमारे पास बच्चों 4 आ गई और यहाँ पे हमने लिख देना है 4, ठीक है। और नेक्स्ट है 1 2 3 4, तो फिर हमने लिख देनी है, सॉरी ये 4 है, सॉरी इस तरह नहीं लगाने 4, 1 2 3 और 4 आ गई, ठीक है, ये हमने इस तरह नहीं लगाना। नेक्स्ट भी 4 है हमारे पास, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हमने बच्चों 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमने इनको काउंट कर लेना है, ठीक है, इनको हमने काउंट कर लेना है। ये हमारे पास बच्चों 40 पूरी होनी चाहिए डाटा, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 6 हो गया बच्चों 20 और 5 25, 25 और 7 कितना हो गया 32, 36 और ये 4 40, ठीक है। ये हमारे पास 40 वैल्यूज़ पूरी होगी। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों सही हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स को शो कर रहा है दैट क्रॉस द टोल प्लाजाज, टोल प्लाजा को क्रॉस करती हैं ड्यूरिंग द 5 डेज, 5 दिनों में, ठीक है, इन अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। ड्रा द वर्टिकल मल्टीपल बार, हमने बनाना है यहाँ पे बच्चों, कौन सा बनाना है वर्टिकल बनाना है, वर्टिकल मल्टीपल बार बनाना है ग्राफ।
फॉर दिस डाटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल। स्केल हमने अपनी मर्जी से रखना है और उसके मुताबिक करना है हमने। वर्टिकल, ठीक है बच्चों, हमें गिवन है डाटा। देखो मंडे को टोल प्लाजा 1 से, ठीक है, व्हीकल्स गुजरती है 100, ठीक है, और टोल प्लाजा 2 से 270 पास होती है, टोल प्लाजा 3 से 110 होती है। इस तरह यहाँ पे ट्यूसडे को इतनी होती हैं, ठीक है। वेडनेसडे, हम इस सारे को हमने वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ हमने बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये था हमारा बच्चों डाटा था गिवन, अब हमने इसको ग्राफ की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। वर्टिकल हमने बनाना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक लाइन ले लेनी है बच्चों, यहाँ पे ये हमने एक लाइन ले लेनी है, ठीक है, ग्राफ के लिए। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया ना, ठीक है, इस तरह यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइन आपने इस तरह ले लेनी है, एक लाइन हमने ये ऐसे ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास होगी, ठीक है। मैं इसको इससे ले लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही। एक लाइन बच्चों हमने ये लगा ली और एक हमने लाइन इस तरह हमने लगा लेनी है, ठीक हो गया। एक हमने, ठीक है, इसको हमने वर्टिकली बनाना है। क्या बनाना है? वर्टिकली बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। और इसमें 3 प्लाजा एंड टोल प्लाजा हैं, टोल प्लाजा 1 से, टोल प्लाजा 2 से और टोल प्लाजा 3 से व्हीकल्स पास हो रही हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हो गया ना बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ना, ठीक है। ये हमारा, हम इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस, इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस हो गया हमारा बच्चों। और ये हमारा कौन सा हो गया? ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हमने इसका स्केल बनाना है ना, ठीक है, हमने स्केल बनाना है। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं, ये हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा बच्चों 50 को शो कर रहा है, ठीक है। ये 50 हो गया, हम स्केल ले लेते हैं ना 50, हम इसको लेते हैं 100, ये हम स्केल ले रहे हैं 100 हो गया बच्चों। ये हमारे पास हो गया 150 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 200, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 250, ये हमारे पास हो गया 300 बच्चों, 300 हो गया, ठीक हो गया। हमारे पास 300 से ग्रेटर वैल्यू कोई नहीं है, इसलिए हमने 300 तक ले लिया, ठीक है। और हमारे पास ये जो वैल्यू थी ना, हमने इनमें से हमने फिगर ले लिया और हमने इसको स्केल की फॉर्म में लिख लिया। अब डेज हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख लेना है, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं ना यहाँ पे ताकि समझ आती रहे, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं मंडे, इसको यहाँ इस तरह लिख लेता हूँ पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारा हो गया मंडे हो गया बच्चों, और फिर हमारा ये हो गया ट्यूसडे, ये हमारा हो गया ट्यूसडे, और ये हमारा हो जाएगा फिर वेडनेसडे, ये हमारा हो गया थर्सडे, और ये हमारा बच्चों हो गया फ्राइडे, ठीक है बच्चों। ये हमारा मंडे, ट्यूसडे, इधर हमने ले ली ना वैल्यू, ये हमारे मंडे हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा ट्यूसडे हो गया, ये हमारा वेडनेसडे हो गया, ये हमारा थर्सडे हो गया, और ये हमारा फ्राइडे हो गया, ये हमारा फ्राइडे हो गया, ठीक है। अब हमने बच्चों इनके मल्टीपल बार ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। मंडे को टोल प्लाजा 1 से कितनी वैन्स गुजरती है? 100, ठीक है। तो मंडे को 100 जा रही है ना, ठीक है। तो मंडे को ये है, मंडे को यह टोल प्लाजा 1 है, ठीक है। अब हमने टोल प्लाजा को जो था ना कलर कर देने फिर, ठीक है। हम लिख देते हैं टोल प्लाजा जो है ना हमारा, टोल प्लाजा जो 1 है ना, ठीक है, इसको हम एक कलर कर देंगे, ठीक है। इसको हमने एक कलर कर देना है कि टोल प्लाजा 1 जो है ना ये कलर शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ये कलर टोल प्लाजा 1 शो कर रहा है, ठीक है। और टोल प्लाजा जो 2 है ना, ठीक है, हमारा कि हम टोल प्लाजा जो 2 है ना ये हमारा करेगा ग्रीन कलर शो करेगा, ठीक है। ग्रीन कलर से हम इसको शो करेंगे, ठीक है, बार ग्राफ में। और जो हमारा टोल प्लाजा 3 है, ठीक है, टोल प्लाजा जो हमारे पास 3 है, इसको हम ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्लैक सा कलर है, ये हमने ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब हमने ग्राफ पे हमने करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, मंडे को टोल प्लाजा 1 से 100 व्हीकल्स पास होती हैं, ठीक है। ये मंडे है, टोल प्लाजा 1 से 100 व्हीकल्स पास होती हैं, तो ये हमारा यहाँ तक जाएगी, यहाँ से लेकर 100 तक जाना है बच्चों, ठीक, कहाँ तक जाना है? ये 100 यहाँ पे आ रहे हैं ना, ठीक है। ये इसको हमने यहाँ 100 तक लेके जाना है, ठीक है। ये हमारे पास बार आ गया, ठीक है। आप बेशक स्केल से लगा लें, ये हमारे पास मंडे को 100 आ गया, ठीक हो गया।
और मंडे के बाद है बच्चों, मंडे को ही टोल प्लाज़ा 2 से 270 व्हीकल्स पास होती हैं, ठीक है। तो हम मंडे को टोल प्लाज़ा 2 से 270 पास होती हैं। देखो 270 तकरीबन यहाँ पे आएगा, 250 से थोड़ा सा आगे ना, ठीक है। तो ये हमने इसको बार ग्राफ को हमने लेके जाना है 270 तक, ठीक है। हम इसको स्केल से ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको 270 तक लेके जाना है, ठीक है। ये टोल प्लाज़ा 2 से पास हो रही हैं व्हीकल्स यहाँ तक, ठीक है। ये टोल प्लाज़ा 2 से पास हो रही है, ठीक है। और मंडे को ये टोल प्लाज़ा 3 से पास होती है 110, ठीक है। तो मंडे को 110, ये तकरीबन 110 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मंडे को ही टोल प्लाज़ा 3 से 110 पास होंगी, तो ये हमने 110 तक लेके जाना है, 110 तक लेके जाना है, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था मंडे को जो है ना, मंडे को टोल प्लाज़ा 1 से है, 1 प्लाज़ा उसको कलर ये कर लेते हैं, ठीक है। टोल प्लाज़ा 1 से जो व्हीकल्स पास हो रही हैं उसको हम ये वाला कलर कर लेते हैं, ये वाला कलर कर लिया, ठीक है। और टोल प्लाज़ा 2 से जो है, टोल प्लाज़ा 2 से जो हैं वो हमारे पास वो ग्रीन कलर हम उसको करेंगे। कौन सा करेंगे? उसको हम ग्रीन कलर करते हैं। टोल प्लाज़ा 2 से जो व्हीकल्स जा रही हैं वो ग्रीन कलर कर दिया, ठीक हो गया, यहाँ पे हो गया। और टोल प्लाज़ा 3 से जो पास हो रही थी, ठीक है, हमारे पास कितनी थी? 110, ठीक है, 110, इसको हमने यहाँ पे कर लिया। तो ट्यूसडे को बच्चों देखो ज़रा, ट्यूसडे को टोल प्लाज़ा 1 से 120 व्हीकल्स पास हो रही हैं, ठीक है। ट्यूसडे को टोल प्लाज़ा 1 से 120 व्हीकल्स पास हो रही हैं। तो ये हमारा ट्यूसडे आ गया और यहाँ से हमने 120 तक लेके जाना है इसको, ठीक है। ये बार ग्राफ को हमने 120 तक लेके जाना है। देखो 100 है ना, 100 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। देखो ये 100 आ रहा है, ठीक है, ये 100 को शो कर रहा है, देखो ये 100 को शो कर रहा है। तो 100 से थोड़ा सा ऊपर हमने डॉट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 120। टोल प्लाज़ा 1 से 120 व्हीकल्स पास हो रही है। ये हमने यहाँ तक लेके जाना है इसको 120 तक, 120 तक लेके जाना है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास 120 हो गई हैं, ठीक है, टोल प्लाज़ा 1 से, ठीक है। अब ट्यूसडे को टोल प्लाज़ा 2 से, ठीक है, 150 व्हीकल्स पास हो रही हैं, ठीक है। तो 150, अब ये दरमियान में जो है वो टोल प्लाज़ा 2 है, ये 150 देखो बच्चों यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, 150 यहाँ पे आ रहा है। तो तकरीबन इसकी यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 150। तो अब हमने इसको 150 तक लेके जाना है, इस बार को 150 तक लेके जाना है, ठीक है। ये टोल प्लाज़ा 2 को रिप्रेजेंट कर रही है बार, ठीक है, दरमियान वाली जो है। तो ट्यूसडे को हमारे पास 150 व्हीकल्स पास हुई हैं टोल प्लाज़ा 2 से बच्चों। और ट्यूसडे को टोल प्लाज़ा 3 से पास हुई हैं 90 व्हीकल्स, ठीक है, 90 व्हीकल्स। ये देखो ये 50 है, ये 100 है, 100 से थोड़ा सा कम है, 100 से थोड़ा सा कम। ये देखो ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 100 से थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, तकरीबन 90 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 90 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हमने बार ग्राफ बना लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा टोल प्लाज़ा 3 का बार ग्राफ आ गया, ठीक है। ये ट्यूसडे को टोल प्लाज़ा 1 से इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं, टोल प्लाज़ा 2 से इतनी, और टोल प्लाज़ा 3 से इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है बच्चों। कलर बाद में एक ही दफ़ा कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे वेडनेसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को हो गया। अब वेडनेसडे को देखें, टोल प्लाज़ा 1 से 250 व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेडनेसडे को है, टोल प्लाज़ा 1 से 250 व्हीकल्स, ठीक है। 250 बच्चों ये आपका यहाँ पे आ रहा है, देखो 250 यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसकी सीध में आपने जाना है, ठीक है। 250 ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लेके जाएंगे टोल प्लाज़ा 1 के 250 व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है। 250 यहाँ तक आ रही है बार, ठीक है, यहाँ तक बार हम इसको बना लेंगे। ये 250 को रिप्रेजेंट कर रही है टोल प्लाज़ा 1 से, ठीक है। वेडनेसडे को 250 व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है। और टोल प्लाज़ा 2 से 170 व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है बच्चों। ये 150 और 200 के बीच में आ रहा है, तकरीबन 170 आपका यहाँ पे आ रहा है, 170 तकरीबन आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम इसको बार ग्राफ को लेके आएंगे। तो ये हमारा टोल प्लाज़ा 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। टोल प्लाज़ा
2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। और वेडनेसडे को टोल प्लाजा 3 से 50 व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है बच्चों, 50 व्हीकल्स, ये 50 यहाँ पे आ रहा है देखो ग्राफ में, तो 50 ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 50 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ तक ले लेना है, ठीक है, यहाँ तक इसको हमने ले लेना है। ये हमारे पास आ गई 50, ठीक है। ये वेडनेसडे को टोल प्लाजा 1 से ये व्हीकल्स गई, टोल प्लाजा 2 से ये, और टोल प्लाजा 3 से इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है। अब थर्सडे को देखना है बच्चों, टोल प्लाजा 1 से 150 व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है। तो थर्सडे को 150 व्हीकल्स पास हुई हैं, ये हम इस बार ग्राफ को ले आएंगे 150 तक, ये आ गया 150 तक आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे ट्यूसडे को टोल प्लाजा 1 से 150 व्हीकल्स पास हुई हैं, ये ग्राफ उसको शो कर रहा है। और फिर टोल प्लाजा 2 से 200 व्हीकल्स पास हुई हैं, 200 बच्चों तकरीबन आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, 200, ये हमारे पास 200 तकरीबन कहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, ये हमने 200 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा टोल प्लाजा 2 से पास हुई हैं, और टोल प्लाजा 3 से 260 पास हुई हैं बच्चों, 260, ठीक है। ये 260 तकरीबन बच्चों आपको यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तकरीबन, ठीक है, 260 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको बार ग्राफ को यहाँ तक ऊपर एक्सटेंड कर लेंगे, ये हमारा टोल प्लाजा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी व्हीकल्स हमारी पास हुई हैं, ठीक है। ये टोल प्लाजा 3, ये टोल प्लाजा 1 से, टोल प्लाजा 2 से, और टोल प्लाजा 3 से। अब देखिए बच्चे, फ्राइडे को टोल प्लाजा 1 से 60 व्हीकल पास हुई हैं, ठीक है। तो फ्राइडे ये है, और 60 तकरीबन ये आ रहा है आपका, तकरीबन 60 यहाँ पे आएगा। तो हमने इसको यहाँ तक ले जाना है, ये 60 व्हीकल्स पास हुई हैं टोल प्लाजा 1 से फ्राइडे को। और फ्राइडे के बाद फ्राइडे को ही टोल प्लाजा 2 से 120 व्हीकल्स पास हुई है। देखो बच्चों, ये 100 है, 100 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 100 एंड ये 20 आ गया, 100 एंड ये 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस बार ग्राफ को हम ले जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा फ्राइडे को, ठीक है। और फ्राइडे को टोल प्लाजा 3 से 150 व्हीकल्स पास हुई हैं, ठीक है, 150 तकरीबन ये आ रहा है, ठीक है, 150 ये आ रहा है, और यहाँ तक हम इस बार ग्राफ को लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे फ्राइडे को रिप्रेजेंट करेगा कि इस दिन इतनी व्हीकल्स हमारी पास हुई हैं, ठीक है बच्चों। ये अब हमने इनको कलर कर देना है, इनको हमने कलर कर देना है, ठीक है। अब देखो, टोल प्लाजा 1 में मंडे को ये कलर किया, और ट्यूसडे को टोल प्लाजा 1 ये 1 को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो कलर है ये हमारा टोल प्लाजा 1 को शो कर रहा है कि इस दिन इतनी व्हीकल्स यहाँ से पास हुई हैं, ठीक है। ये टोल प्लाजा 1 है, ठीक है। आप इसी तरह वेडनेसडे को टोल प्लाजा 1 ये है, इसमें से इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं, इसको हम कलर करेंगे बच्चों, ठीक है। ये टोल प्लाजा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थर्सडे को टोल प्लाजा 1 से ये व्हीकल्स पास हुई हैं 150, कितनी थी 150, ये हमने इसको कलर कर देना है। और फ्राइडे को टोल प्लाजा 1 से हमारी 60 व्हीकल्स पास हुई थी, हम इसको यहाँ पे ये कलर देंगे, ये टोल प्लाजा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कलर, ठीक हो गया। अब हमारे पास 2 को है ना वो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 2 को ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे ट्यूसडे को ये टोल प्लाजा 2 है, ये बार ग्राफ आ गया हमारा, ठीक है, इसको कलर कर दिया। और वेडनेसडे को ये हमारे पास है, टोल प्लाजा 2 से इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं, और ठीक है। और थर्सडे को टोल प्लाजा 2 से ये हमारे पास इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं जो, ठीक है, उसको बार ग्राफ को हमने ग्रीन कलर कर रहे हैं। और इसके अलावा फ्राइडे को ये टोल प्लाजा 2 से 120 व्हीकल्स पास हुई थी, ठीक है, तो इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, मंडे को कलर कर दिया ये वाला, ठीक है। और ट्यूसडे को टोल प्लाजा 3 से इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं, ये हम ब्लैक सा कलर कर रहे हैं, ठीक है। तीनों कलर डिफरेंट हैं, ठीक है, तीनों कलर
ये डिफरेंट है, ठीक है। और वेडनेसडे को ये टोल प्लाजा 3 से इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं, थर्सडे को हमारी इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं, देखो टोल प्लाजा 3 से 260 व्हीकल्स पास हुई थी, ये इसका बार ग्राफ था। और फ्राइडे को हमारे पास टोल प्लाजा 3 से 150 व्हीकल्स पास हुई थी, ये उसका बार ग्राफ है बच्चों, ठीक हो गया। ये हमने कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसको हमने अपने नीचे लिखना है। टोल प्लाजा 1 ये हमारा पिंक कलर को शो कर रहा है, टोल प्लाजा 2 जो है वो हमारा ग्रीन कलर, और टोल प्लाजा 3 हमारे पास ब्लैक कलर, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द डाटा शोज द 3 सूरह लर्न बाय स्टूडेंट ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है। इस डाटा में हमें बताया जा रहा है कि 3 सूरत हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स ने 3 डिफरेंट डेज में लर्न की हैं। रीड द गिवन मल्टीपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि हमने इस मल्टीपल बार ग्राफ को रीड करना है बच्चों, और हमें जो क्वेश्चन के आंसर गिवन है हमने उनके आंसर्स हमने देने हैं, ठीक है। इसको हमने करना है और इसके आंसर्स हमने देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब नीचे ये देखो ये बार ग्राफ हमें शो है, ठीक है। ये देखो ये अली ने, ठीक है, अली ने सूरत अल कलम जो सा ना ये जो सा क्या किया है उसको लर्न किया है, और ये जो है सूरत अल हदीद की है, और नेक्स्ट है सूरत अल मुजम्मिल की है, ठीक है, अली ने, ठीक है। ये 3 कलर हैं, सूरत अल कलम ये कलर शो कर रहा है, सूरत अल हदीद का ये कलर है, और सूरत अल मुजम्मिल को ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कि अली ने ये किया है, हादिया ने ये किया है, अहमद ने, और ये नादिया ने, ठीक है। और ये नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया इस ग्राफ से रेलेवेंट, इन हाउ मैनी डेज डिड नादिया लर्न सूरत अल हदीद, नादिया ने सूरत अल हदीद, ठीक है, कितने दिनों में लर्न की है, ठीक है। नादिया को देखना है हमने बच्चों, ये नादिया की तरह ये है, और सूरत अल हदीद कौन सा कलर है हमारे पास, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कलर सूरत अल हदीद को ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नादिया को देखा और इस कलर को देखा, ये कलर कहाँ तक जा रहा है बच्चों, ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डेज। क्या हुआ 30 डेज, दोबारा देख लें। इन हाउ मैनी डेज डिड नादिया लर्न सूरत अल हदीद, ठीक है, नादिया ये आ गया। अब देखो अल हदीद का कौन सी कलर है, ये वाला येलो कलर है, येलो कलर को देखना है हमने, कितने डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आएंगे 30, तो हमारा आ जाएगा 30 डेज। क्या आ जाएगा बच्चों, पहले का आंसर 30 डेज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विच 2 सूरा डिड हादिया लर्न ऑन द सेम डे, के कौन सी 2 सूरा हैं जो हादिया ने लर्न की थी सेम डे। अब हादिया के जाएं, ये हादिया आ गया। आप देखो ये 2 सूरा, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, ये देखो, ठीक है। तो ये कौन कौन सी सूरत हुई, ये कलर देखो ज़रा, एक सूरत अल कलम है और दूसरी सूरत अल हदीद है, सूरत अल कलम और सूरत अल हदीद। यहाँ क्या लिखेंगे, सूरत अल कलम, सूरत अल कलम, और दूसरी क्या है, इधर ही लिख दो, सूरह अल हदीद, ठीक है। ये इसने 2 सूरतें सेम डे में लर्न की थी। नेक्स्ट है बच्चों, इन हाउ मैनी डेज डिड उमर लर्न द 3 सूरा, कितने दिन में उमर ने 3 सूरा लर्न की, ठीक है। उमर की तरह अब ये उमर है, अब 3 सूरत लर्न की, ये देखो कितने दिन में, ये कितने दिन में, और ये कितने, इन तीनों को हमने ऐड कर देना। देखो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सूरत से रिप्रेजेंट की है 20 डेज में, ठीक है बच्चों। और दूसरी सूरत कितने दिन में लर्न की है, ये देखें ज़रा, ये 35 डेज हो गया। और तीसरी सूरत देखो कितने दिन में रिप्रेजेंट किया, ये कलर जा रहा है यहाँ पे, इसको देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 25, ठीक है, 25। तो इन सारों को जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 80 डेज। कितने आ जाएंगे, 80 डेज में। कितने दिन में की थी बच्चों, 80 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट, इन हाउ मैनी डेज डिड अली लर्न सूरत अल कलम,
कि सूरतल कलम अली ने कितने दिनों में लर्न की। अब देखें अली की तरह ये अली है और सूरतल कलम कौन सी है, ये देखो ये पहला कलर है, ठीक है। तो ये कितने डेज में रिप्रेजेंट, कितने डेज में की है इसने, 15 डेज में। कितने डेज में, 15 डेज। बस अपने ग्राफ को रीड करना है, ठीक है, ग्राफ को देखना है और उसके मुताबिक सारा आंसर देना है। देखिए हाउ मैनी मोर डेज डिड नादिया टेक टू लर्न सूरतल हदीद देन हादिया। देखो यहाँ नादिया की बात हो रही है और हादिया की बात हो रही है, ठीक है, और सूरह अल हदीद, ठीक है, इन दोनों ने कितने दिनों में की है। अब देखो नादिया को देखो, नादिया ने सूरत अल हदीद कितने दिनों में की है, नादिया ने 30 डेज में की है। नादिया ने कितने डेज में की है, देखो इधर इसके ऊपर लिख दो, नादिया ने 30 डेज में की है और हादिया ने, ठीक है, हादिया ने कितने डेज में की है, 20 डेज में की है। हादिया ने कितने डेज में की है, 20 डेज में की है। तो ठीक है, कितने मोर डेज लगे, तो हम लिखेंगे 30 - 20 इज इक्वल टू 10 डेज। कितने डेज लगाए उसने, 10 डेज, मतलब 10 दिन ज़्यादा उसने लगाए हैं, ठीक है, 10 डेज मोर लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा डिड अहमद लर्न इन 10 डेज। अहमद ने कौन सी सूरत 10 दिनों में लर्न की। अब अहमद की तरह ये अहमद हो गया और 10 डेज, ये 10 डेज में आए ना, यहाँ पे कौन सी सूरत है, फर्स्ट वाली। फर्स्ट कौन सी है, सूरत अल कलम। क्या लिखेंगे, सूरा अल कलम, सूरा अल कलम, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है The following data shows the favorite subjects of different grade 6 students. Draw a pie graph for the data. अब हमने इस डाटा का बच्चों पाई ग्राफ हमने बनाना है, पाई ग्राफ हमने बनाना है। हमें सब्जेक्ट गिवन है इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, उर्दू, हिस्ट्री, इस्लामियात और ज्योग्राफी, और हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गिवन है। इंग्लिश में 8, साइंस के 10, मैथ में 15, उर्दू के 4, हिस्ट्री के 9, इस्लामियात के 6 और ज्योग्राफी के 8 हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास बच्चों यही आएगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमें गिवन था ना, ये ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है, हमें इसको हमने इस तरह टेबल की फॉर्म में पहले कर देते हैं। ये हमें गिवन था, ठीक है, ये हमें सब्जेक्ट गिवन थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन थे। ये सब्जेक्ट और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन थे, ठीक है। इसको हमने इस टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको करना है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों। इंग्लिश में कितने हैं, 8, साइंस में कितने हैं, 10, ये गिवन है। मैथ्स में कितने हैं, 15, उर्दू में कितने हैं बच्चों हमारे पास 4, और हिस्ट्री में हमारे पास 9 है, इस्लामियात में हमारे पास बच्चों 6 हैं, और ज्योग्राफी में हमारे पास बच्चों 8 हो गए, ठीक है, ये हमारे पास 8 हो गए। तो अब आगे बनाएंगे बच्चों एंगल ऑफ सेक्टर। क्या बनाएंगे, ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर या मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है। हम लिखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, कि इनमें कितना कितना एंगल आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सबको टोटल करेंगे, 10, 18, 15, 4, 9, 6 और 8, इन सारों को बच्चों हमने टोटल करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 60। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बच्चों आ गया 60 आ गया, ठीक है। इसको हमने लिख दिया 60 लिख दिया, ठीक है। अब हमने देखो एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल हमने निकालना है, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल हमने बच्चों कैसे फाइंड करना है, ये आपने देखना है, ध्यान से देखना है। देखना है 8/60, और पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है 360 के इक्वल होता है ना, हर एक को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी हमने किया है। 8/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री बच्चों, क्या लिखेंगे, देखेंगे 8/60, ये जो सम आया टोटल 8/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये करेंगे, अब कटिंग करेंगे, देखो 0 0 से कट गया, 6 1 जार और 6 6 जार, दूसरे लफ्जों में 60 1 जार 66 जार, 6 आंसर आ गया। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री। पहला हमारा बच्चों आ गया 48 डिग्री आ गया, ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट कैसे लिखेंगे हम, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट लिखेंगे हम 10/60 मल्टीप्लाई, ये देखो 10/60 वही मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको कटिंग करेंगे 60 तो ये वही आएगा 6 आएगा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, अब मैथ्स का एंगल निकालना है तो 15/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इसको वही कटिंग करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। हमारे पास आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट हमने बच्चों उर्दू का निकालना है तो लिखेंगे 4/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। हर एक को 360 से करना है क्योंकि पाई चार्ट 360 के इक्वल होता है ना। इसको कटिंग करेंगे 6 आया तो 6 4 24 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट हम निकालेंगे हिस्ट्री का। ये हमारे पास आया है 9, तो 9/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। कटिंग 61 60 6 तो 6 9 54 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे 6/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इनको कटिंग करेंगे तो 6 आया, 6 6 36 डिग्री, 36 डिग्री। इसको लिख देंगे 8/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। कटिंग करेंगे वही 6 6 8 48 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, इन सारों को बच्चों जब प्लस करेंगे ना हम, ठीक है, तो ये हमारा 360 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर हमारा ये 360 के इक्वल सम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि हमारी कोई मिस्टेक है बच्चों। 360 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम इन सारे को पाई चार्ट में हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इनको हमने ड्रा करना है। ठीक है, पाई चार्ट में हम इसको ड्रा करेंगे। अब देखो फर्स्ट सबसे पहले हमने एक सर्कल लगाना है बच्चों। ये हमने एक सर्कल लगा लेना है, बिल्कुल जितनी स्पेस हो उतनी बना लो। ठीक है, हमारे पास इतनी स्पेस थी तो हमने इतना सा एक सर्कल लगा लिया। ठीक है, जितनी आपके पास स्पेस होगी तो आप उतनी सर्कल बना दो, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी। ये हमने इसको ओ लिख दिया, सेंटर है ना। ठीक है, अब हमने इसकी बेस लाइन ले लेनी है। ये हमने एक बेस लाइन ले लेनी है, सेंटर से लेकर एक साइड तक हमने बेस लाइन ले ली। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब हमने इसके ऊपर रखना है प्रोटेक्टर। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखना है और फिर हमने एंगल बनाना है बच्चों। ठीक है, सारे बारी बारी हमने एंगल इसके ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कि कितने कितने एंगल आए हमारे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब फर्स्ट देखें बच्चों, फर्स्ट हमारे पास है इंग्लिश 48 डिग्री। इंग्लिश है 48 डिग्री। ठीक है, हमने प्रोटेक्टर को रखना है यहाँ पे इसके ऊपर, इस बेस लाइन के ऊपर रखना है हमने बच्चों। ये हमारा सेंटर था, ये हमारे पास बेस लाइन। तो हमने पहला एंगल है हमारे पास बच्चों देखो 48 डिग्री, ये वाला एंगल है 48 डिग्री। तो हमने इसको 48 डिग्री रिप्रेजेंट करना है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोटेक्टर हमने रख लिया और 48 कहाँ पे आएगा आपका, ये देखो 40 और 50 से थोड़ा सा पीछे आएगा 48 डिग्री। ठीक है, ये हमने डॉट लगा देना बच्चों और इसको हमने इसके साथ सेंटर के साथ हमने इसको मिला देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास। ये देखो ये था 48, सर्कल से बाहर नहीं लेके जाना यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 48 डिग्री। हमारे पास आया 48 डिग्री और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बच्चों इंग्लिश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसके अंदर लिखेंगे इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा बच्चों 60 डिग्री साइंस। साइंस कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने इसके ऊपर, ये हमारे पास बेस लाइन होगी। अब हमारे पास बेस लाइन ये होगी, इसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर को रखना है। ये हमने इसके ऊपर प्रोटेक्टर को इस तरह रखना है। ठीक है, ये बेस लाइन हमारी ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली बेस लाइन 180 डिग्री वाली लाइन ये, और इसके ऊपर आ गई। ठीक है, यहाँ पे अब कितने डिग्री है 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, दूसरा एंगल है 60 डिग्री। अब 60 को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे कर रहा है 60। अभी हमारे पास 50 है और ये हमारे पास 60 बच्चों। ये हमने डॉट लगा देना है, ये हमने डॉट लगा देना है और इसको हम सेंटर से मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो था साइंस था ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे साइंस और ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री को, ये हमारा आएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मैथ है बच्चों 90 डिग्री।
नेट है हमारा 90 डिग्री। अब हमने इस बेस लाइन के ऊपर रखना है हमने, ठीक है, ये बेस लाइन के ऊपर अब हमने 90 डिग्री का बनाना है बच्चों। 90 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बेस लाइन से काउंट करते हैं, ये 90 हमारा आ रहा है, ये डॉट ये आ रहा है। अब हमने यहाँ पे इसको मिला देना है, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा हमारा ये मैथ को रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे बच्चों, ये हमारा आएगा 90 डिग्री और हमारा आएगा ये मैथ्स आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा 24 डिग्री बच्चों उर्दू। अब हमारे पास ये बेस लाइन होगी हमारे पास और इसके ऊपर रखेंगे और हमारे पास 24 डिग्री बनाना है। 24 डिग्री यहाँ से बच्चों काउंट करेंगे 10 और 20 और 20 से थोड़ा सा आगे जाएंगे 1 2 3 4, ये आ गया 24 डिग्री। ये हमारे पास आया 24 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास ये आएगा पोर्शन 24 डिग्री, ये लिखेंगे 24 डिग्री बच्चों आ गया। और 24 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा उर्दू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उर्दू, तो हम यहाँ लिखेंगे उर्दू। नेक्स्ट बच्चों 54 डिग्री है, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारी बेस लाइन ये हो जाएगी और इसके ऊपर रखेंगे और 54 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। 54 डिग्री यहाँ पे रखा। 54 डिग्री किधर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो ये 54 डिग्री, ये 50 है और ये 55 से थोड़ा सा पीछे हम लगा देंगे 54 डिग्री। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा हिस्ट्री, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से ये लाइन लगा दी हमने यहाँ लिख दिया 54 डिग्री और ये हमारा आएगा हिस्ट्री बच्चों। इसके बाद है हिस्ट्री के बाद है हमारे पास 36 डिग्री इस्लामियात। अब बच्चों हमने इसके ऊपर रखना है, ये बेस लाइन है हमारे पास और हमने इस्लामियात बना लेना है कितना 36 डिग्री। ये 30 और ये 35 से थोड़ा सा आगे चला गया, ये 36 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन बन जाएगा ये हमारा इस्लामियात को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लिखेंगे इसको इस्लामी, इधर कर लेंगे इस्लामियात और ये कितने डिग्री है 36 डिग्री आ गया, ठीक है। और लास्ट वाला जो बच्चों बच गया ये हमारा था ज्योग्राफी और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 48 डिग्री। तो ये आपका बच्चों पूरा डाटा पाए चार्ट की फॉर्म में, पाए ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया और हर एक क्वेश्चन अपना अलग अलग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास द गिवन पाई ग्राफ shows the data of the students that use different transport methods। बहुत से different methods यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट मेथड। सो कम टू स्कूल आने के लिए ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 7200। स्कूल में बच्चों स्टूडेंट्स जो है 7200 हैं। रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों हमने इसको ग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर हमने देने हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास ये हमें पाई चार्ट हमें गिवन है बच्चों, डाटा गिवन है। बस है 150 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोटरसाइकिल 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्स 80 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाईसाइकिल 100 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर हमने देने हैं बच्चों। हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज द बस टू कम टू स्कूल। अब कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बस यूज़ करते हैं स्कूल आने के लिए। अब देखो बस का जो पोर्शन है बच्चों ये वाला, ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है 150 डिग्री और टोटल स्टूडेंट है 7200। अब हमने देखना है कि सिर्फ बस जो है वो कितने स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। देखें कैसे हमने निकालना है यहाँ पे बच्चों, हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज़ द बस टू कम टू स्कूल। इसको निकालने का तरीका होता है, बस का जो है ना ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 150 डिग्री का है ना, हम करेंगे 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, क्योंकि ये पाई चार्ट वाला है ना, 360 मल्टीप्लाई 7200। जो पोर्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है बच्चों ये देखो 150 डिग्री और टोटल कितना सर्कल है, टोटल 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है 360 डिग्री। 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई कर देंगे 7200, तो ये बस वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आ जाएंगे 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और 7200 बच्चों ये।
अब इनको देखो कटिंग कर लेंगे, 0 0 से कट गया, 36 वन जार, 36 टू जार और ये 20, 150 मल्टीप्लाई 20, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3000 स्टूडेंट्स। 3000 जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों ये हमारे बस को बस पे आ रहे हैं। ठीक है, बस पे आ रहे हैं, बस के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट है स्कूल, वो जो है बस के थ्रू आते हैं 3000। सेकंड पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज मोटरसाइकिल एंड बस बाईसाइकिल टू कम टू स्कूल। कितने बच्चे मोटरसाइकिल और कितने बाईसाइकिल को से स्कूल आते हैं। ठीक है, अब मोटरसाइकिल का है ना 30, तो उसको उसी तरह कर देंगे 30/360 मल्टीप्लाई 7200 कर देंगे। ठीक है, और बाईसाइकिल का उसी तरह कर देंगे 100/360 मल्टीप्लाई वो कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब स्टूडेंट्स यूज मोटरसाइकिल 30 डिग्री था ना, तो 30/360 मल्टीप्लाई 7200, ये 0 0 से कट गई बच्चों, 36 वन जार, 36 टू जार 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600 स्टूडेंट्स। 600 स्टूडेंट्स बच्चों जो हैं वो मोटरसाइकिल के थ्रू स्कूल आते हैं, और बाईसाइकिल के थ्रू कितने आते हैं, 100 डिग्री था ना, 100/360 मल्टीप्लाई 7200, ये 0 0 से कट गई, 36 वन जार, 36 टू जार और ये 20, 100 इंटू 20। ठीक है, ये आएगा 2000 स्टूडेंट्स। 2000 स्टूडेंट्स बच्चों जो हैं हमारे वो बाईसाइकिल के थ्रू आते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे जो मोटरसाइकिल से और साइकिल से आते हैं, ये आ जाएगा 600 प्लस 2000, तो ये आ जाएगा 2600 स्टूडेंट्स। 2600 स्टूडेंट्स बच्चों वो हैं जो मोटरसाइकिल से और बाईसाइकिल से आते हैं स्कूल में। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, Which mode of transport do the majority of the students use to get school? बच्चे स्कूल में आने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस मेथड से या किस मोड से बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल आते हैं ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से हमें पाई ग्राफ से समझ आ जाएगा। देखो सबसे बड़ा जो पोर्शन है हमारा बस से है ना, तो हम लिखेंगे बाय बस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, क्या लिखेंगे बाय बस, क्या लिखेंगे बाय बस, जो है वो बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू गो टू स्कूल। सबसे कम जो है ना बच्चे वो कौन से मोड से आते हैं। अब देखो सबसे कम कौन से मोड से आते हैं, देखो ये बड़ा पोर्शन, ये बड़ा है, बड़ा सबसे छोटा ये वाला है मोटरसाइकिल, तो हम यहाँ लिखेंगे मोटरसाइकिल। मोटर साइकिल, सबसे कम बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल के थ्रू स्कूल में आते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय कार। अब जो बच्चों कार के थ्रू बच्चे कितने स्कूल आते हैं। ठीक है, अब कार का क्या पोर्शन है, ये कार का है ना, तो इसको हम इधर ही निकालेंगे 100/360 मल्टीप्लाई 7200। ठीक है, ये 0 0 से कट गया, 36 वन 20, ये आ जाएगा बच्चों 1600 स्टूडेंट्स। कितने आ जाएंगे, 1600 स्टूडेंट्स जो है बच्चे वो कार के थ्रू आते हैं। कार के थ्रू बच्चे 1600 आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों हमें जो ऑब्जर्वेशन गिवन है इसमें हमने मीन, मीडियन और मोड हमने फाइंड करना है। मीन भी निकालना है बच्चों, मीडियन भी निकालना है और हमने मोड भी हमने फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम फर्स्ट पार्ट है 43, 66, 75, 86, 66 और 36। ठीक है, पार्ट नंबर A, B, C और D चारों के चारों बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें फर्स्ट डाटा गिवन है 43, 66, 75, 86, 66 और 36, ये हमें डाटा गिवन है। अब बच्चों मीन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज।
फार्मूला क्या है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब जो बच्चों हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, हम इन सारों को प्लस करेंगे और इनको हमने क्या कर देना है, फिर हमने डिवाइड कर देना है, इनको हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम इनको प्लस करते हैं पहले बच्चों। किस किस को प्लस करेंगे, 43, हम इनको प्लस कर देते हैं 43 प्लस 66 प्लस 75 प्लस 86 प्लस 66 प्लस 36। इनको बच्चों प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 372 और इसको हमने बच्चों 6 से डिवाइड कर देना है। 372 को हमने 6 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 62 आ गया। कितना आया हमारे पास बच्चों, मीन कितना आया हमारे पास, 62 आ गया। मीन हमारे पास कितना आ गया, 62 आ गया। ठीक है, अब हमने और क्या निकालना है इसमें, मीन के अलावा हमने निकालना है जी मीडियन निकालना है बच्चों। अब मीडियन निकालना है, मीडियन का क्या तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमने अरेंज करना है वैल्यूज़ को। मीडियन के लिए पहले हमने डाटा को अरेंज करना है ना, जो हमें डाटा गिवन था उसको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, पहले 36 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर 66 आ जाएगा, फिर 66, 75 और 86, इनको अरेंज कर लिया। अब हमने मिड वैल्यूज़ देखनी है। देखो इवन है ना, 1 2 3 4 5 6 इवन है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ हम इधर से छोड़ देंगे और इधर से छोड़ देंगे 2, दरमियान में 2 वैल्यूज़ बच गई ना, 66 और 66। 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 66 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों 66 और 66 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132। 132 को बच्चों हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीडियन 66 आ जाएगा। मीडियन हमारा कितने पास आ जाएगा बच्चों, 66 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मोड निकालना है। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आती है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ना, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, जो सबसे ज़्यादा मरतबा आई है। देखो इसमें 66 वैल्यू जो 2 टाइम आई है ना, बाकी सब 1 टाइम आई है, तो हमारे पास मोड होएगा बच्चों 66 हो जाएगा। मोड हमारे पास कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसका भी हमने ये चीज़ निकाली है, मीन मीडियन और मोड निकालना है। अब हमें डाटा गिवन है 308 204 348 135 265। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़, सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम ऑफ वैल्यूज़ कौन सी हो जाएगी, इन सबको प्लस करना है। 308 प्लस 204 प्लस 348 प्लस 135 प्लस 265 और वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने इनको प्लस करना है। हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, 308 प्लस 204 प्लस 348 प्लस 135, ठीक है, और प्लस 265। इन सारों को बच्चों प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1260 1260 आ गया बच्चों। और इसको हमने डिवाइड कर देना है, 6 के साथ डिवाइड कर देना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 210। कितना आया बच्चों, 210। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। इसको तो दोबारा हम प्लस करके देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 308 प्लस 204 प्लस 348 प्लस 135 प्लस 265, 1260 आ गया बच्चों। और वैल्यूज़ कितनी है टोटल, 1 2, इसके साथ 1 2 3 4 5, इसमें सॉरी 5 वैल्यूज हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके नीचे 5 आएगा बच्चों। क्या आएगा, सॉरी 5 आएगा। ठीक है, मुझे डाउट था तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको 5 से हमने डिवाइड कर देना है। 1260 को डिवाइड कर देना बच्चों 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 252। हमारे पास क्या आंसर आएगा बच्चों, 252। ठीक है, इसमें 5 वैल्यू थी ना, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 252, इसको दोबारा लिख लो, 252 हमारे पास मीन आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा। हमने बच्चों डाटा को पहले अरेंज करना है ना, ठीक हो गया। डाटा को अरेंज करेंगे, 135 पहले आ जाएगा, फिर 204
265, 308 और 348 इनको अरेंज कर लेंगे बच्चों। और सबसे दरमियान में जो वैल्यू आ रही है, देखो 1 2 ऑड है ना, तो इसमें दरमियान में एक ही वैल्यू बच रही है 265। ये हमारा बच्चों मीडियन आ जाएगा, ये हमारे पास बच्चों मीडियन आ गया। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे नो मोड लिखेंगे। कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही तो हमारा मोड हो जाएगा नो मोड। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा नो मोड। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट है बच्चों 11, 13, 13, 11, 11 और 10। ठीक है बच्चों, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यू इन सारों को प्लस करेंगे, 11 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 10 बाय वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 से हमने डिवाइड कर देना है। इन सारों को जब प्लस करेंगे बच्चों हमारे पास आएगा 69 और डिवाइडेड बाय 6। अब हमने इसको 6 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 11.5। ये हमारा बच्चों मीन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन हमने कैसे निकालना है, सबसे पहले हमने बच्चों डाटा को अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा। ठीक है, अब डाटा को अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाएगा 10, फिर 11, फिर 11, फिर 11, जो वैल्यू जितनी मतलब आई है उसको उतनी दफ़ा लिखना है, फिर 13, फिर 13। ठीक है, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 इवन वैल्यूज़ है ना। अब इसमें 2 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ देंगे, 2 यहाँ पे, और दरमियान में 2 वैल्यूज़ हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दरमियान में एक वैल्यू हो तो वही मीडियन होता है बच्चों। अगर 2 वैल्यूज़ हो तो इनको प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 22 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों मीडियन 11 आ गया। ठीक है, मीडियन 11 आ गया। अब मोड हमने निकालना है। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू आई है। 11 3 दफ़ा आया हुआ है ना, तो मोड हमारा हो जाएगा बच्चों 11। मोड हमारा हो गया 11। नेक्स्ट डी पार्ट है 100, 120, 140, 140 एंड 140। अब इसका मीन क्या होगा, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब सम ऑफ वैल्यूज कितनी है, इन सारों को हमने प्लस कर देना बच्चों। ठीक है, इन सारों को हमने प्लस कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 140 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यूज है 1 2 3 4 5। इन सारों को प्लस करेंगे बच्चों आएगा 640 और डिवाइडेड बाय 5। 640 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 128। हमारे पास मीन आ गया बच्चों। अब मीडियन फाइंड करना है तो वही मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा होता है। ठीक है, तो इनको अरेंज करेंगे। पहले 100 आएगा, 120, 140, 140, 140, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसको दरमियान में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास मीडियन हो गया। 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से, तो 140 हमारा मीडियन आ गया बच्चों। और मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू आती है, देखो 143 टाइम आया हुआ है ना, तो मोड हमारा हो जाएगा बच्चों 140। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो 8 पे आपने स्टार लगा लेना है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो इसमें कह रहे हैं लुक एट द स्पिनर फाइंड। ठीक है, स्पिनर को हमने देखना है और फाइंड करना है व्हाट इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है, ये फ्रूट है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, बनाना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एप्पल की, ठीक है, ऑरेंज की, स्ट्रॉबेरी की और नॉट ऑरेंज की। ठीक है, ये हमने डाटा इसके अंदर से ही देखना है और फिर हमने देखना है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है, ये हमारे पास फ्रूट्स हैं। क्या है हमारे पास, क्या है भाई, ये हमारे पास फ्रूट्स है ना। ठीक है, क्या है, फ्रूट्स। पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, बनाना की निकालनी है बच्चों। इसकी निकालनी है बनाना की। सबसे पहले देखो टोटल कितने हैं, सबसे पहले टोटल फ्रूट देखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, टोटल 8 हैं। टोटल कितने फ्रूट्स हैं, 8। और बनाना कितने हैं, देखो बच्चों 1 2 3 और 4। कितने बनानाज हैं, 4 बनानाज हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, 4/8। क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चों, 4/8। ठीक है, टोटल हमारे पास है बनाना 4 है और टोटल हमारे पास फ्रूट 8 है, तो 4/8 हो जाएगी। कटिंग करेंगे, 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों सेकंड पार्ट। इसमें कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल्स निकालनी है हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल्स निकालनी है। एप्पल देखो बच्चों यहाँ पे कितने हैं,
ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एप्पल्स कितने हैं, यहाँ पे बच्चों एप्पल्स 2 हैं, कितने हैं 2 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल्स कितनी होगी 2/8, क्या हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल, ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 2/8, 2 एप्पल्स हैं और टोटल 8 फ्रूट्स हैं, ठीक है। कटिंग करेंगे 2 1s और 2 4s, तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज देखना है, ठीक है। ऑरेंज देखना है, ऑरेंज कितने हैं बच्चों, एक ही ऑरेंज है, कितना है एक ही ऑरेंज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगी 1/8, क्या हो जाएगी ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8 होगी बच्चों, ठीक है। एक ही ऑरेंज है ना, तो टोटल 8 फ्रूट्स हैं। अब हमने स्ट्रॉबेरी की देखनी है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो स्ट्रॉबेरीज कितनी है, इस पूरे पाई चार्ट में एक ही स्ट्रॉबेरी है बच्चों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी भी बच्चों 1/8 होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट पार्ट को देखना जरा, अब क्या कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी नॉट ऑरेंज, नॉट ऑरेंज, ऑरेंज टोटल कितने हैं एक ऑरेंज है ना, तो नॉट ऑरेंज कितने हो जाएंगे 7 नॉट ऑरेंज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑरेंज कितनी हो जाएगी बच्चों 7/8 होगी, 7/8। ये थी बच्चों आपकी चेक 10, उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो वीडियोस मैं बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन पेपर बना के वो भी अपलोड करूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ साथ साथ, आप उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।